शहजाद पूनावाला जी, मौका तो मिल रहा है ना, मौका मिलेगा तो विपक्ष चुटकी भी लेगा और उस चुटकी पर आपको जवाब भी देना होगा कि क्या हुआ डबल इंजन का। देखिए, मैं सारी बातें आपके एंड से दिक्कत आई थी। मैं सारी बातें एक के बाद एक रखता हूं। सबसे पहले अभी अनुराग जी ने कहा नीति, तो अनुराग जी नीति क्या है बता दीजिए। पीडीए पीडीए कहते हैं और एससी एसटी का 22,000 करोड़ का बजट कांग्रेस ने काट दिया, चुप। 14,000 करोड़ डाइवर्ट कर दिया कर्नाटका में, चुप। एसटी का बजट तेलंगाना में काट दिया, चुप। दलित 68 मारे गए तमिलनाडु में, चुप। क्या नीति है भाई। और आप लोग शहीद दिवस के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तृणमूल कांग्रेस के, जो लेफ्ट के 34 इयर्स के खिलाफ है और लेफ्ट के साथ केंद्र में आकर गठबंधन करते हैं। नीति क्या है? नीति यह है कि वहां पर दोस्ती, यहां पर कुश्ती, यह दोहरी नीति है। आज सवाल सिर्फ इतना है प्राची जी कि क्या पहले इसके बारे में स्पष्टीकरण हो कि ममता दीदी का माइक बंद हुआ, हाँ या ना। उसका जवाब ना केवल पीआईबी, ना केवल निर्मला जी, बल्कि अधीर रंजन चौधरी और टीएमसी के सांसद के पति ने दिया। दूसरा सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी ने पहली बार ऐसा ड्रामेबाजी किया है? नहीं, 2014 से लेकर 19 की मैंने पूरी लिस्ट गिनवा दी। और तीसरा और आखिरी सवाल मेरा सिर्फ इतना है, भाई इतना ही एक साथ है इंडिया अलायंस, तो ममता दीदी गई क्यों? इंडिया अलायंस का सामूहिक डिसीजन था, जाना ही नहीं है। वहां पर जाना है क्योंकि अपने आप को आज प्रतिस्थापित करना है कि मैं ही नेत्री हूं, मैं ही लीडर हूं। और आखिरी बात, ये अधीर रंजन चौधरी को तृणमूल कांग्रेस बोलती है पर्सनल व्यू, तहसीन पूनावाला बोलते हैं पर्सनल व्यू। कौन है ये? राजीव रंजन जी एक प्रवक्ता है, मैं मानता हूं बड़े प्रवक्ता है, परंतु अधीर रंजन चौधरी वेस्ट बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष है। और आज का लेटर देखा उनका, उन्होंने लेटर में लिखा है कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, इमरजेंसी है। वहां पर लिखा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है और प्रेसिडेंट मुर्मू से कहा है कि इंटरवीन कीजिए। कांग्रेस को यह लेटर नहीं पता, तहसीन पूनावाला को पता है। भाई देखिए, अपने घर में क्या चल रहा है ये अगर जवाब नहीं देंगे पार्टी के प्रवक्ता तो कैसे समझ में आएगा। आपको अधीर रंजन के बयान में जरूर सवाल उठाने चाहिए, आप अधीर रंजन के बयान पे सवाल उठा भी रहे हैं। अपने घर का तो बताइएगा ना, इस बयान को जस्टिफाई, इस बयान को जस्टिफाई करिए, ये जो बयान में चला रही हूं। चलिए मैं एक बात बोलता हूं, मेरे हिसाब से 0 आर में ऐसे कई मुद्दे उठाए जाते हैं। सुन लीजिए, आ रही हूँ, एक सेकंड अनुराग जी, आ रही हूँ सर, बोलिए। नहीं, 1 to 1 नहीं है सर, सवाल। देखिए अनुराग जी, आपकी 37 सीटें आई है, पर आप पत्रकारों को धमकाना बंद कीजिए। हमारी 240 से हम धमकाते नहीं है, हमारी 73 थे हम धमकाते नहीं थे। नहीं, हम लोग 295 पे हम धमकाते। ये क्या तरीका मीडिया से पेश आने का? कोई नहीं धमका, ये तरीका मीडिया से पेश आने का। 1 to 1 क्या है? उनका मुझसे सवाल है, मैं उसका जवाब देने तो अपने तरीके से बोलिए, बस इसका जवाब दे दीजिए। राजीव रंजन की बयान का जवाब मैं दूंगा, पर ये क्यों बीच में ऑर्केस्ट्रा बन के बज रहे हैं? ऑर्केस्ट्रा बन के बज रहे हैं ये। एक सेकंड रुक जाइए, ऑर्केस्ट्रा बन के बजना बंद करो। बोलिए। ऑर्केस्ट्रा मत बनो, एक्स्ट्राज में मत घूमो, एक्स्ट्रा मत बन के घूमो। चलिए छोड़िए सर, एक सेकंड। दल बदलू। कल तक कांग्रेस को चिरकुट और छुटवैया बोल रहे थे, आज कांग्रेस की गोद में बैठ गए। कल तक बीएसपी को क्या क्या बोल रहे थे, फिर बीएसपी के साथ गठबंधन कर दिया, फिर बुआ भतीजा आगे अलग हो गए। क्या बोल रहे भाई? आप कौन से हो? आप किसके साथ हो? अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप सेफ पैसेज दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप सेफ पैसेज दे रहे हैं। राजीव रंजन पर आने दीजिए ना एक बार प्रतिक्रिया। आप चाहते हैं ना, आप चाहते हैं सवालों का जवाब मिले। अब रुक जाइए प्लीज, अनुराग जी की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। पहले शहजाद जी उस पर जवाब दे रहे, फिर बाकी मेहमान भी। समय चला जाता है अनुराग जी, समय चला जाता है, ऐसे ड्रामे से समय खत्म हो जाता है। प्लीज बोलिए, आवाज कम, अनुराग जी की आवाज कम कर दीजिए प्लीज, बोलिए। सबसे पहले जिनके खुद के कार्यकाल में 5 मुख्यमंत्री एक साथ काम करते रहे हो, वो कम से कम दूसरों को नसीहत ना दे कैसे सरकार और गठबंधन चलाना है। जो कल तक चिड़कुट छुटवैया बोल रहे, भाग गए ना आप, भाग गए गली पकड़ के, अच्छी बात है, भाग जाओ, यही करना इनको आता है, जवाब देना नहीं है, भाग जाना है। अब जहां तक राजीव जी की बात है, देखिए राजीव जी के शब्द मैं स्वीकारता हूं, मैं उनसे छोटा हूं इसलिए, कोई और स्वीकारता है ये जरूरी नहीं है, पर वो राजीव जी का व्यू है, वो राजीव जी का व्यू रहने दीजिए। तो खारिज कर देती ना पार्टी, मेरी बात सुनिए ना, सब ठीक हो जाता, जेडीयू ने खारिज सुनिए ना, मेरी बात इस पे खत्म हो जाने दीजिए, मैं एक वाक्य में खत्म करता हूं। एक विषय पर कि डेमोग्राफिक इशू पर उनका व्यू क्या है, मेरा व्यू क्या है, वो एक अलग हो सकता है, पर एक लीडर और एक पार्टी पर गठबंधन में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो कह रहे हैं गठबंधन में साथी झूठा है, उसके बारे में क्या बोलना है? संकीर्ण सोच वाले तो नहीं कह रहे ना आप, तहसीन पूनावाला जी। टीएमसी को क्या? अरे भाई आपने लेटर पढ़ा है अधीर जी का? सर आपने अधीर जी का लेटर पढ़ा है? जवाब ले लूं तहसीन पूनावाला जी। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, दंगे करवाने वाली, हमारी जान लेने वाली। रुक जाइए शहजाद, ये संकीर्ण, रुक जाइए प्लीज। अब देखिए सारा समय आप ही नहीं लेंगे ना, सारा समय आप ही नहीं ले लेंगे ना, तहसीन जी भी है यहाँ पर। अब रुक जाइए थोड़ा सा, बोलिए। अब अधीर जी का पत्र पढ़ के राजीव रंजन जी की बातों पर सवाल नहीं उठेगा, ऐसा राजीव जी की बात और अधीर जी की बात में जमीन आसमान का अंतर है भाई।
तहसीन पूनावाला जी, दूसरे के घर की दरार देखने पर अपने घर के दो फाड़ क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ और ओपनली आपके शो पे कह रहा हूँ, और जो लोग लोकतंत्र को नहीं समझते उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। सूबे में टीएमसी और कांग्रेस लड़ेंगे, वेस्ट बंगाल के सूबे में। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाजपा ऑपोजिशन का स्पेस ऑक्यूपाई करे। लेकिन इंडिया अलायंस के रूप में पार्लियामेंट में एक साथ होगी। ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र है। वो नेशनल इश्यूज पे एक है, राज्य के मुद्दों पे अलग है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। जैसे प्राची जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, 5 बजे आपका शो होता है, 6 बजे सौरभ भाई का शो होता है। आप दोनों चाहते कि आपके रेटिंग्स अच्छे हो और इंडिया टीवी अच्छा करे, ये आपकी अपेक्षा होती। इसमें आर्यन गलत क्या है? इनको ये बेसिक फंडा समझ में आता नहीं है। अब मैं आता हूँ जो मेन बात है। इसी का उदाहरण मेन बात ये है, मेन देखिए फिर से बीच में बोले। अच्छा, नहीं मेन बोलेगा, बात कोई ये नहीं है, बोलेगा, बोलिए। ममता बनर्जी एक लौटी महिला मुख्यमंत्री है। पहले भी उनको अपमानित करने का जो पाप है वो भाजपा ने किया है। कोविड के समय दीदी ओ दीदी जिस तरह से पुकारते हैं। आज अगर वो मान लो 5 मिनट अधिक बोलना चाहती, मान लेते वो बोलना चाहती 5 मिनट, तो इसमें क्या गलत है? अगर वो विपक्ष की तरफ से बोल रही है, वो सारे सूबों की तरफ से बोल रही है, क्योंकि विपक्ष का कोई प्रतिनिधि आया, उन्होंने कहा इंडिया अलायंस ने डिसाइड किया बॉयकॉट करना, वे आ गई। आप उनको रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? क्यों नहीं आप मान लेते कि चलो वो बाकी मुख्यमंत्री ने आए तो यही आप सच उनका है। समय उनको दे दे। एक 5 मिनट या 7 मिनट अगर उनको दे देते, क्या बिगड़ जाता? मुझे जवाब इनके देना जो है। ब्यूरोक्रेट्स है, इनके जो छोटे छोटे ब्यूरोक्रेट्स है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। हाँ। ये लोग 20-20, 25-25 मिनट बोलते हैं, उनके बोलने में क्या होता है?